जय हिंद दोस्तों। आज हम रिवाइज करते हैं उत्तराखंड के बारे में। तो उत्तराखंड का पुराना नाम उत्तरांचल था, जो कि एक यूपी का भाग था, यानी उत्तर प्रदेश का भाग था। उत्तर प्रदेश के पर्वतीय भाग को 9 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग कर दिया गया, यानी एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया, जिसका नाम उत्तरांचल रखा गया। और 2007 ईस्वी में इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तराखंड को अगर काल्पनिक रूप में आर्मियों ने दो रूप में बांट दिया है। एक नीचे वाले भाग को कुमायूं और ऊपर वाले भाग को गढ़वाल। तो नीचे वाले भाग से जो आर्मी बनती है तो उसे कुमायूं रेजिमेंट के बोलते हैं, और ऊपर वाले भाग से जो आर्मी बनती है उसे गढ़वाल रेजिमेंट का बोलते हैं। तो नीचे वाले कुमायूं रेजिमेंट के थे मेजर सोमनाथ शर्मा। तो मेजर सोमनाथ शर्मा को पहला परमवीर चक्र दिया गया, जो कि कुमायूं रेजिमेंट के थे। इसकी अगर भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो यहाँ पे भौगोलिक स्थिति में यहाँ पर्वत, घाटी, ग्लेशियर ये सारी चीज़ है, लेकिन मैदानी क्षेत्र बहुत ही कम है। पर्वत के बाएं भाग में जो है घाटी है उसे दून घाटी कहते हैं, और दाहिने भाग में जो घाटी है उसे द्वार घाटी कहते हैं। यहाँ कई सारी ग्लेशियर भी हैं, जैसे यमुनोत्री ग्लेशियर, सतोपथ ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर। ये सभी ग्लेशियर कई सारे पर्वतें हैं, कामेत पर्वत, नंदा देवी, बंदरपूछ, त्रिशूल पर्वत, ये सभी पर्वत श्रेणी है, और मसूरी पर्वत श्रेणी है। तो जहाँ से कई सारी नदियाँ निकलती है, अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी वगैरह कई सारी नदी निकलती है। तो सतोपथ ग्लेशियर से दो नदियाँ निकलती है, एक विष्णु गंगा, एक धौली गंगा। ये दोनों मिलती है तो इसकी गहराई नापते तो लगभग बराबर हो जाती है। तो ये मिलती है विष्णु प्रयाग में, जिससे कि आगे नाम अलकनंदा रख दिया जाता है। अलकनंदा से नंदाकिनी जब मिलती है तो उसे नंद प्रयाग कहते हैं, उसके संगम को। फिर वो अलकनंदा नाम से ही आगे बढ़ती है। तो अलकनंदा जब आगे बढ़ती है पिंडारी नदी मिलती है कर्ण प्रयाग में, और फिर अलकनंदा वहाँ से भी आगे बढ़ती है तो रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी नदी मिलती है। फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है और एक गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है। भागीरथी और अलकनंदा मिलती है तो वहाँ से गंगा का उद्गम हो जाता है, और ये जगह हरिद्वार होता है। सबसे पहले जमीन पर गंगा हरिद्वार में आती है। तो देव प्रयाग में अलकनंदा तथा भागीरथी मिलती है और गंगा नदी बन जाती है, जो कि शेष भारत में आ जाती है। तो यदि इसकी हम पॉलिटिकली बात करी जाए तो यहाँ पे और मुख्य रूप में यहाँ दो बांध हैं, एक भाखड़ा नंगल एक है टिहरी बांध, एक है कोटेश्वर बांध। टिहरी बांध एवं कोटेश्वर बांध दोनों बांध भागीरथी नदी के ऊपर ही स्थित हैं। और यहाँ पे मुख्य रूप से 4 दर्रे हैं, लेपुलेख, धर्मा, नीति, माना। ये 2 देश से उत्तराखंड की सीमा 2 देश से लगती है, चाइना से और नेपाल से। चाइना और नेपाल के जो जहाँ पे सटती है उसे ट्राई जंक्शन कहते हैं, वहीं पे लेपुलेख दर्रा है, जिससे कि हम चाइना भी जा सकते हैं, नेपाल भी जा सकते हैं। और धर्मा दर्रा चाइना के लिए, नीति दर्रा चाइना के लिए जाती है, और माना दर्रा गढ़वाल तथा कुमायूं के बीच में है। इसकी पॉलिटिकल अगर बात करें राजनीतिक रूप में तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, जहां IMA यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी है देहरादून में। परंतु इसका हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय नैनीताल में है। नैनीताल में यहाँ का बड़ा शहर है, और यहाँ का उच्च न्यायालय नैनीताल में। नैनीताल से थोड़ा ऊपर देखते हैं रानीखेत तथा अल्मोड़ा है। रानीखेत एवं अल्मोड़ा घाटियों के बीच में है, जिस कारण देखने काफ़ी सौंदर्य जगह है, बहुत अच्छी जगह है, जिसका कारण यहाँ फिल्म का शूटिंग, मैक्सिमम फिल्म का शूटिंग यहीं पे होता है। TDLJ का भी शूटिंग यहीं पे हुआ था। उससे थोड़ा ऊपर जाते थे गोपेश्वर राज्य है, तो गोपेश्वर जीरा है, जहाँ पे कि चमोली है। तो चमोली को फूलों की घाटी चमोली कहते हैं, और सुंदरलाल बहुगुणा ने यहीं गोपेश्वर से ही चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। और देहरादून से के पास ही मसूरी है, जहाँ LBSNAA यानी लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यहीं पे है, जहाँ पे IAS को ट्रेनिंग दिया जाता है। IAS ट्रेनिंग सेंटर यहीं पे है। यहाँ पे 3 महीना शुरुआत के सारा IAS, IPS, IFS सबको ट्रेनिंग दिया जाता है। बाकी 3 महीना के बाद शेष यहाँ केवल IAS को ट्रेनिंग दिया जाता है। इसके बाद उससे थोड़ा अगर जैसे देहरादून से थोड़ा दक्षिण आते हैं, नीचे तक मिलता है ऋषिकेश, जहाँ पर लक्ष्मण झूला है, और उससे थोड़ा नीचे आने पर मिलता है हरिद्वार। हरिद्वार में कुंभ मेला लगता है। भारत में मुख्यतः 4 जगह पे कुंभ मेला लगता है, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और इलाहाबाद। यानी हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन, नासिक, ये 4 जगह पे कुंभ मेला लगती है। कुंभ मेला ये 4 जगह पे लगने के बाद उससे और थोड़ा पश्चिम साइड जाते हैं तो मिलती है रुड़की। रुड़की में भवन अनुसंधान केंद्र है, ताकि कैसे भवन बनाया जाए और अधिक से अधिक दिन तक ये भवन रहा जाए, ये सब पता किया जाता है। इस प्रकार हम इसका पॉलिटिकल मैप देख लिया। यहाँ पे ही सबसे पहले जो आया हुआ, सबसे पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि भारत का पहला नेशनल पार्क है, वो भी यहीं पे है। उत्तराखंड काफ़ी घूमने का बहुत अच्छा जगह है घूमने के लिए, परंतु यहाँ पर कभी कभी प्राकृतिक घटनाएं होती रहती है, जैसे हिमस्खलन, भूस्खलन, बांध टूट जाना, ये सभी वगैरह कई प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं।
जिस कारण यहाँ घूमने का भी काफ़ी टूरिस्ट जगह है, लेकिन कभी कभी दिक्कत हो जाता है। जैसे पिछला बार जो बरसात अधिक बादल फटने के कारण उत्तराखंड में काफ़ी सारी तबाही मच गई थी। तो हम इस प्रकार उत्तराखंड के हिस्ट्री यानी इसके इतिहास के बारे में, भूगोल के बारे में, पॉलिटिकल के राजनीति के बारे में जान गए कि इतिहास में पहले यूपी का भाग था, बाद में इसके उत्तराखंड कहा गया, पुराना नाम उत्तरांचल था। और भौगोलिक में यहाँ पर्वत पठार, मैदाने हैं, ग्लेशियर हैं, दर्रा हैं। और ज्योग्राफी में देख लीजिए आप मसूरी घूमने का, रानीखेत, रुड़की, हरिद्वार, लक्ष्मण झूला सब यहाँ पे है देखने के लिए है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय।